खाओ खाओ मेरे लाल, खाओ खाओ। अरे वहां नहीं, यहाँ रखो, यहाँ रखो। जाओ जल्दी। चाय दीजिए। हम भी अरे आ गए। रुकिए वहां मत बैठिए। जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप रानी साहिबा? यहाँ नीचे कोई कील लगी है क्या? अरे कील लगे होते तो हम नहीं आप चिल्ला रहे होते। आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ क्यों बैठे? ये हमारी जगह है, हम यहीं बैठेंगे। जिद बादशाह है तो बस जिद करते जाएंगे। हमने कहा ना यहाँ बैठिए। ठीक है, पता नहीं आप ये क्यों कर रही है। लीजिए, हम यहाँ लीजिए, बैठ गए। खुश हैं आप? अब बैठ ही गए हमारी खुशी के लिए, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं कि हम मना क्यों कर रहे हैं बैठने से। हाँ तो अब बता दीजिए, आपने हमें वहां बैठने से मना क्यों किया? सवाल पूछ रहे या एहसान कर रहे हैं? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बताइए कि आपने हमें वहां बैठने से क्यों मना किया रानी साहिबा? क्योंकि वहां आज हमारी दादी जी बैठने वाली है। तो ऐसा बताइए ना कि क्या आपकी दादी को मरे 2 साल हो गए हैं। वो ओह, तो ऊपर वाले भी उनसे इतने तंग आ गए कि तंग आकर उन्हें फिर से नीचे भेज दिया। बस मजाक ना करें, वो हमारी दादी है। और वैसे भी दादी का श्राद्ध है कल, और कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों ना उनकी आत्मा यहीं कहीं हमारे बीच भटकती है। और आप तो जानते हैं दादी को बीच में बैठने का कितना शौक था। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी शादी के दिन भी हमारे बीचों बीच बैठी थी दादी। कोई अगर हमें रोकता नहीं ना तो हम उन्हीं की मांग भर देते। हाँ? बैठी थी बीच में। अब यार वो सब छोड़िए, हमें बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाना खाएं आप। हाँ। करेला दादी को बहुत पसंद था। वैसे ये भी खाइए, और ये लीजिए आपके लिए पराठे है, खाइए। हाँ, करेला तो हम खाएंगे भी नहीं, पराठा। किस चीज का पराठा है? अरे ये नीम का पराठा है। नीम? अरे नीम के भी कोई पराठे होते हैं? कौन बनाता है नीम के पराठे? दादी को बहुत पसंद था। आपकी दादी हमारे पीछे क्यों बोली? दादी पे थूके आप, दादी पे थूके। नहीं, ये है क्या? वैसे आपने ये क्या रखा है यहाँ पर? ये लौकी का शरबत। ये भी दादी को पसंद था? हाँ। वैसे आपकी दादी की पसंद है बहुत ही घटिया। वैसे उन्होंने ही आपको हमारे लिए पसंद किया था। हाँ, तो तुक्के लग जाते हैं कभी कभी अच्छे वाले। एक अच्छा तुक्का लग गया उनसे, हो जाता है। हमें नहीं खाना ये खाना वाना, हम कुछ और खाएंगे। खा लीजिए ना अब्बा हुजूर, कल से आपकी पसंद का खाना बनेगा। क्यों? कल से सिर्फ हमारी पसंद का खाना क्यों बनेगा? क्योंकि कल हम सब हमारे मैके जा रहे, दादी का श्राद्ध है ना। अच्छा, मतलब दादी का श्राद्ध है तो आप लोगों को जाना ही होगा। दादी का श्राद्ध है। आप तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जा रहे। नहीं, ऐसा हमने कब कहा? तो आप रोक भी तो नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो रोक लेते हैं, रुक जाइए। आपको तो बस अपनी पड़ी है। हमारे दादी का श्राद्ध है, कैसे करेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि दादी का श्राद्ध है तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। अब नहीं जाएंगे तो कहाँ करेंगे दादी का श्राद्ध? यहाँ। वाह वाह, पहली बार अक्लमंदी की सलाह दी है हमें। ऐसा हमारे मुंह से क्या निकल गया? इस साल दादी का श्राद्ध यहीं पर होगा। ओम शांति आत्मा शांति हवन संपन्न हुआ रानी साहिबा। शुक्रिया पंडित जी, बस जहाँ पना आते ही होंगे गाय कौवों और गरीबों को खाना खिलाकर। देखिए आ गए। महाराज क्या हुआ, थक गए? अरे ये क्या, पूरा खाना वापस क्यों लेकर आ गए? नहीं खाया। आपकी दादी का मनपसंद खाना देखकर कौओं ने ऊपर से ही अपनी दिशा बदल दी। धूप में खड़े खड़े हम काले हो गए, लेकिन उन्होंने खाना चखा तक नहीं, बस ऊपर से काव 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 करके हम पर ताना मारते रहे।
गाय ने खाया, लेकिन खाते ही उल्टी कर दी। ग्वाला हम पर गुस्सा हो रहा था। ओ जापना, हमारी गैया ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बदला निकाल रहे हैं उससे? मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे थे उन्होंने भी खाना खाया। 12 में से 8 गरीबों को हम अभी अभी शाही हकीम के पास छोड़कर आ रहे हैं। 90 साल की उम्र तक आपकी दादी ऐसा खाना कैसे खा सकती थी? जहाँपना। कोई बात नहीं, आपने अपनी श्रद्धा से दिया था ना। हाँ, अब उनकी मर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी स्वर्गवासी दादी की कोई अंतिम इच्छा थी? हाँ पंडित जी, उनकी तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उनकी एक इच्छा थी कि ये पतले हो जाए, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जैसे हमारे 10-10 बेटे हो, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जल्द से जल्द बड़ा होकर इनकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले। बड़ा हो तो गया लेकिन सिर्फ शरीर से। अरे कितनी सारी इच्छाएं आपकी दादी की। अरे याद आया, उनकी एक और आखिरी इच्छा थी। एक और आखिरी इच्छा? ये आपकी दादी थी या इच्छाधारी नागिन? बस हमारी दादी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। रानी साहिबा, शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। वैसे क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? हमारी दादी माँ को आम खाने का बड़ा शौक था पंडित जी, लेकिन बेचारी सर्दियों में ही गुजर गई। गर्मियों का इंतजार ही नहीं किया तो आम खाने को ही नहीं मिले। कोई बात नहीं, आपकी दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, मगर उसके लिए आपको हम पंडितों को दक्षिणा में 10-10 आम देने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आम का तो मौसम भी चल रहा है। दरबान 20-25 आम लेकर आओ और वो बड़े वाले पीले वाले लेकर आना। 10-10 सोने के आम देने होंगे। सोने के आम? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जितना आप हम पंडितों को देंगे उसका सिर्फ 50% आपके पूर्वजों को मिलेगा। यदि आप हमें सोने के आम देंगे तो आपकी दादी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। जहाँपना, हमारी स्वर्गवासी दादी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? बोलिए ना, बोलिए। अरे हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। पंडित जी हमें थोड़ा समय दीजिए। बीरबल 20 सोने के आमों का इंतजाम कीजिए। जापना एक बार फिर सोच लीजिए। जापना सोच समझकर ही बोलते हैं, इसलिए तो जापना है ये। आपका काम है ये देखना कि सोने में कोई मिलावट ना हो। क्या है कि आजकल लोग काफी मिलावटी हो रहे हैं। आखिर हमारी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है, उनकी आत्मा की शांति का सवाल है। दादी जी, दादी माँ। अरे 90 साल की थी वो। अरे दादी माँ। अरे तो 90 साल बहुत होता है। ठीक है, शांति शांति रानी साहिबा, शांति। और हाँ, दादी जी के खाने का सवाल, अगर उसे गाय और कौवे नहीं खाते तो किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दीजिए जो दादी से बहुत प्यार करता हो। रानी साहिबा के अलावा